ओम शांति। आज 9 सितंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, भारत में ईश्वर को सच्चा पातशाह कहते हैं। अंग्रेजी में सच्चा पातशाह नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे गॉड इज ट्रुथ, अर्थात सच बताने वाला, सच सिखाने वाला। लेकिन जब सच्चा पातशाह कहते हैं तो उसका अर्थ आज बाबा ने बताया कि वो सच्चा बनाते हैं और सच्चा बनाकर सचखंड का बादशाह बनाते हैं। तो इसीलिए भारत के अंदर जो महिमा है वो एक्यूरेट है कि कैसे बाबा हम बच्चों को सच सिखाते हुए, सच्चा सतो प्रधान बनाते हुए नई दुनिया का बादशाह बनाते हैं, जिसको ही कहा गया है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाबा कहे, मुक्ति तो सारी दुनिया मांगती है ईश्वर से कि हमें मुक्त करो, मुक्ति दे दो, परंतु जीवन मुक्ति यह सिर्फ यहां कहा जाता है। अर्थात जैसे कहते हैं लिबरेशन और फ्रूजन। लिबरेशन माना मुक्त करना और फ्रूजन माना कि जो हमने भक्ति की उस भक्ति का फल भगवान आकर के हमें जीवन मुक्ति देते हैं। ये है फल। मुक्ति तो सबको मिलनी है, लेकिन ये फल हर एक को नहीं मिलता है। जो पुरुषार्थ करते हैं उनको ही प्राप्त होता है। दूसरी बात आज जो बाबा ने मुरली में सुनाई है कि तुम्हें योग बल से अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार ये सबसे अच्छे संस्कार है, क्योंकि संस्कार के आधार से ही जीवन की क्वालिटी बनती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। बाबा कहे सबको घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं, अर्थात परम पिता परमात्मा सत्य है। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, अर्थात वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहां कहते हैं सच्चा पातशाह। तो पातशाह का अर्थ बाबा ने बताया, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। ये तो बरोबर है। मुक्ति भी देते हैं, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। जीवन मुक्ति यह है भक्ति का फल, लिबरेशन और फ्रूजन। अंग्रेजी के शब्द है। लिबरेशन माना मुक्ति और फ्रूजन माना फल,
यानी जीवन मुक्ति। भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन यह भी भाषा बनाई हुई है। भाषाएं तो बहुत है, शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। परमात्मा मालिक है। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी नाम चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। मालिक भी कोई चीज का बनता है ना। कितना लॉजिकली बाबा हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं कि मालिक भी कोई चीज का बनता है ना। नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। अर्थात घर में जाएंगे तो घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे। उसको कहते हैं गति सदगति। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित, समझते नहीं है। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है, वो भासना आती है। हम अपने घर भी जाएंगे, फल भी मिलेगा, नंबरवार तुमको मिलता है ना। तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था ये पर्चा है बहुत अच्छा। तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, तुम बच्चे ही जानते हो ये मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो, बाप से तुम बच्चों को यह बर्थ राइट मिलता है। बर्थ राइट यानी जन्म सिद्ध अधिकार मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीज प्राप्त होती है। वह है रावण का बर्थ राइट और यह है परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट। यह है भगवान का बर्थ राइट। भगवान हमें वो जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं। वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। मनुष्य जब ऐसे लिखत पढ़ेंगे कि 5 विकार है, शैतान का बर्थ राइट, मुक्ति जीवन मुक्ति है, परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट, तो मनुष्य जब लिखत को पढ़ेंगे तो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है, इतना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज है, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बच्चा है, बेबी है। बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी है। सतयुग की स्थापना कोई बहुत बड़े रूप से नहीं हुई है, छोटे स्वरूप से ही हुई है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण को कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। वह कोई फादर थोड़ी है। उसको रावण 5 विकार को शैतान कहा जाता है। रावण को कोई फादर नहीं कहा जाता, वह तो शैतान है, रावण है। तो उसको यानी रावण 5 विकार को शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं। शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले भी बहुत है। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अकल ही चट हो जाती है। बात डिटेल में समझाते हैं। इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे,
मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे? उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब यह तो सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं होगी? जीव यानी शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर है। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्ती है या आत्माएं जास्ती है? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं। उन सितारों को भी देवता कह देते हैं। तुमको लकी सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। धरती के सितारे, आसमान के सितारे, बाबा कहे इस पर आपस में डिस्कस करना यानी बातचीत करना, मंथन करना। बाबा ये अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। ये तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में तो सब है। जो भी मनुष्य मात्र है सबका वह बाप है। ये तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाप ने समझाया था ये रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑल राउंड है ही। कहते हैं ना, नीचे बैल है, उसके सींग पर सृष्टि खड़ी है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करता है। अभी पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्र में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी है। यह तो बच्चे समझते हैं या सब आत्माएं शरीर के साथ है। इनको कहते हैं जीवात्माएं। वह जो आत्माओं का घर है वहां तो शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी। जीव आकारी है, इसलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर नहीं होता। यह है साकारी सृष्टि, वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे। उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। आत्मा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती है तो वहां फिर एक भी नहीं रहती है। वहां जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते हैं। तुम ये संस्कार ले जाते हो, यहां से ये दैवी संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्यूरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले तो घर में जाना है। वहां है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते हैं। फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहां ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। बीज की समझानी है ज्ञान यथार्थ और झाड़ की समझानी फिर डिटेल है अर्थात भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती है, विस्तार बहुत होता है। बीज को याद करना तो सहज है, वहां ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है।
सारे कल्प के हिसाब से बहुत थोड़ा समय लगता है। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं एक्यूरेट। यह चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, और कोई ये बातें बता न सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नर्क। फिर उनका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम, स्वर्ग में जन्म कम, आयु बड़ी होती है। नर्क में जन्म जास्ती, आयु छोटी होती है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी। द्वापर कलयुग में है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्य को कुछ भी मालूम नहीं है। कब देवताएं थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर ये तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। जैसे राजाए के संस्कार होते हैं, तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। ये संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्र माला में पिरो जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वो पहले आते हैं। उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन, माना स्वर्ग का पहला राजकुमार। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़ी होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरा पैदा होते जाए। बाबा कहे हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाए। अगर कहे 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? ये सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूं। बाबा भी कहते आज तुमको बहुत गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूं। कुछ तो रहा हुआ है ना। ये युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए अभी बाप ने बताया नहीं है। दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य सुनाते हैं। इस कहने में लज्जा की बात नहीं। हमारी बड़ी बहन सुनाएंगी, ये कहने में लज्जा की बात नहीं। गुह्यते गुह्य पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं, लास्ट में फिर कह देते हैं, मन मना भव मध्याजीव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। मूंझने की तो जरूरत नहीं है। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना। ये पहले नंबर में है जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण है? अभी तो बेगुण है ना। अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है। ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। यह है पतित, वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। बाबा ही आकर इस समय हमें एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होती है, अर्थात गोद लेते हैं। सतयुग में तो होती नहीं। यहां भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। यह है मुख वंशावली। वह होते हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है।
उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह है बेहद का सरनेम। वह सब होते हैं हद के सरनेम, इसलिए बाप समझाते हैं ये जरूर सबको मालूम होना चाहिए। कौन सी बात मालूम होनी चाहिए? कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है जहां बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहां सिखाई? प्रवेशता सबसे पहली हुई मगध देश में, परंतु नॉलेज कहां सिखाई? आबू में कैसे आए? दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना न सके, बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं। सदगति यहां से होती, मगध देश से नहीं। वह तो पाकिस्तान हो गया, यह है पाकिस्तान। आबू को कहेंगे पाकिस्तान। वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता है। सबसे पवित्र स्थान तो है स्वर्ग। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, तुम ये समझते हो? बाबा पूछते हैं, तुम ये समझते हो आत्मा है परमात्मा अलग रहे बहुकाल? कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे? सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है। बाबा कहे अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है। तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है। शिव बाबा आते हैं तो सबसे पहले पवित्रता की राखी बांधते हैं, तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है। गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। शिव बाबा आते ही गीता का ज्ञान सुनाते, तो गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देर से नई दुनिया में हुई है, बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई यह भी कोई को पता है क्या? बाबा पूछते, ये भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई यह कोई भी बता नहीं सकते हैं। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारी दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो, लाखों वर्ष की बात थोड़ी बता सकते। बाप कितना अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्म के लिए नंगन होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी कहाँ हैं हम? बाबा कहे तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। बाबा ने हम बच्चों की बुद्धि में 84 का चक्र पूरा स्मृति जागृत कर दी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मण पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं, अपने को गुणवान बनाना है। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति मिलती है। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है, उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे, वे कभी न दुख देंगे न दुख लेंगे। आज का स्लोगन है, मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना। यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। रहमदिल आत्मा कौन? मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना। यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।